अगला है क्रिस्टलों का घनत्व। आज हम चर्चा करेंगे क्रिस्टलों का घनत्व। कैसे हम क्रिस्टलों का घनत्व निकालते हैं, इसे डी से भी निरूपित करते हैं या इसको रो से भी निरूपित करते हैं। तो क्रिस्टलों का घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यदि यूनिट सेल का घनत्व पता चल जाए, यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात किया जाए, तो हम क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। अब किसी जैसे समुद्र का जल है, तो सारे समुद्र का जो सारा जल है उसका भी घनत्व जो है या एक बूंद का घनत्व जो है दोनों बराबर होगा। इसीलिए हम किसी यूनिट सेल का घनत्व अगर ज्ञात कर लें तो हमको क्रिस्टल के घनत्व का पता चल जाएगा। इस तरीके से पहले एक यूनिट सेल बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई साधारण यूनिट सेल है। इस तरीके से मान लीजिए कोई साधारण यूनिट सेल है, इसके ये जालक बिंदु हैं, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट हैं इसके। इस तरीके से इसमें 8 लैटिस बिंदु होंगे आपकी। साधारण कौन सी है, ये साधारण एकक कोशिका है, साधारण यूनिट सेल है। अब इसकी जो ये लंबाई इसकी ए है, ये कोर की लंबाई इसकी ये है। तो हम जानते हैं कि घनत्व जो होता है, घनत्व डी को हम लिखते हैं m/b। m यानी इस तरीके से लिखते हैं। तो हम यूनिट सेल के घनत्व को लिख सकते हैं, यानी तो ये बराबर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन। यदि हमें यूनिट सेल का द्रव्यमान पता चल जाए और यूनिट सेल का आयतन पता चल जाए तो हम जो है घनत्व कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यूनिट सेल का द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा, यानी यूनिट सेल का द्रव्यमान मतलब क्या है, यानी यूनिट सेल का द्रव्यमान से मतलब क्या है, यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर है यूनिट सेल को बनाने वाले परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं का द्रव्यमान। यही जो है यूनिट सेल को बनाने वाले परमाणुओं का द्रव्यमान, यानी हम जो है इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको लिखते हैं Na यानी अवोगाद्रो संख्या, इतने परमाणुओं का द्रव्यमान, यानी परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर होता है हमारा किसके, मोलर द्रव्यमान के, यानी मोलर द्रव्यमान के। इसको हम m में व्यक्त कर सकते हैं और इसको हम ग्राम में निरूपित कर सकते हैं। अब यहाँ से एक परमाणु का द्रव्यमान हम निकाल रहे हैं। यदि एक परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा है m/Na ग्राम, इतना हो गया। अब यूनिट सेल को बनाने में जो परमाणु होते हैं, यानी परमाणु की संख्या, यानी यूनिट सेल के लिए जो परमाणु होंगे, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, कुल संख्या परमाणु की, आप इसको कुल लिख सकते हैं। कुल संख्या बराबर होती है किसके, Z के, जिसको आप क्या कहते हैं, रैंक भी बोलते हैं। इसको हम रैंक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रैंक भी, यानी इसको क्या बोला जाता है, रैंक Z। ये किसी के लिए अलग अलग होता है। अभी हम इस पर बात करेंगे कि किसके लिए कितना होता है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सिंपल के लिए, जैसे ये वाला है हमारे पास सिंपल, इसके लिए Z=1 होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं Z परमाणु का द्रव्यमान। Z परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, इतना, तो Z का हो जाएगा गुणा, यानी Z इंटू m/Na ग्राम। यानी ये वाला तो हमारा निकल गया। हमने क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया Z परमाणु का द्रव्यमान, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं
यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा Z गुणा M बटे Na ग्राम। ये यूनिट सेल का द्रव्यमान हो गया, हमारे पास यूनिट सेल का द्रव्यमान निकल के आ गया यहाँ से। इस तरीके से हमने निकाल लिया। क्यों Z क्या है, क्योंकि इन Z परमाणुओं से ही जो है आपका यूनिट सेल बना होगा। इनकी संख्या यहाँ पे Z है, क्योंकि ये आधे ऊपर होते हैं, तो जितना अंदर ये घन के अंदर रहते हैं, जो घन बनाते हैं केंद्र से जोड़ करके, तो उनसे जो है ये Z वैल्यू निकल के आती है। इसको हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें निकालना है यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन या वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, यानी घन, हमने घन लिया है, ये हमारा घन है, तो घन का आयतन क्या होता है A क्यूब, क्योंकि हमें पढ़ना इसी के लिए है। तो घन के लिए घनी एक कोष्ठक के बारे में ज़्यादातर डिटेल में है, तो इसलिए A3 A ही इसमें लिया जाएगा, A3। तो अब हमको सारी चीज़ें पता चल गई। तो यूनिट सेल का घनत्व क्या हो जाएगा, यूनिट सेल का घनत्व यहाँ पर से हम निकाल लेंगे, D बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, ये आ गया आपके पास D की वैल्यू क्या है Z, यानी ये यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना है Z गुणा M बटे Na ग्राम बटे A क्यूब। A क्यूब के लिए आप इसको सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में और ये ग्राम में। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा D बराबर हो जाएगा हमारे पास Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na, क्या हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये जो है घनत्व आ गया, ये जो है घनत्व आ जाएगा। तो अब इसमें प्रत्येक चीज़ D, इसमें D का मतलब है इसमें घनत्व, D का मतलब इसमें घनत्व है, Z का मतलब है परमाणु की कुल संख्या, जिनसे परमाणुओं की कुल संख्या, और A क्यूब क्या है आपके पास, ये यूनिट सेल का आयतन है, यानी इसको आप लिख सकते हैं घन का आयतन है, जो हमने घन लिया है आयतन, यानी यूनिट सेल का आयतन कह सकते हैं आप इसको, यूनिट सेल का आयतन हो गया। और Na इसमें क्या है, Na बराबर है अवोगाद्रो संख्या, जो मालूम है हमें 6.022 × 10⁻23, और M इसमें क्या है, इसको आप अणुभार, परमाणु भार कह सकते हैं तत्व के लिए। अगर परमाणु भार या मोलर द्रव्यमान, परमाणु भार, अणुभार, इस तरीके से मोलर द्रव्यमान इसको आप कह सकते हैं, ग्राम में इसको व्यक्त कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से। अब बात करते हैं हम लोग जेट की, जो सिंपल क्यूबिक के होता है, सिंपल क्यूबिक होती है, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, उसके लिए Z बराबर होता है 1। BCC यदि है उसके लिए Z बराबर होता है 2 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। FCC यदि है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसके लिए होता है 4, तो ये जो है हमारी कुछ वैल्यूज हैं, इनको पुट अप करके हम किसी क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं।